और खबरें अभी तक पर बोले हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। 15 अगस्त को निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। 15 अगस्त को उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बोले शिक्षा मंत्री। पंद्रह अगस्त को निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा और तिरंगा यात्रा का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं। नई शिक्षा नीति को लेकर बोले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया। तिरंगा यात्रा का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं, ये उनका कहना रहा कि तिरंगा यात्रा करने का कोई औचित्य नहीं है। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपना बयान दिया कि 2025 तक नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। पंद्रह अगस्त के मौके पर हरियाणा बीजेपी प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकालने जा रही है। क्यों ये तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी, इसका क्या मकसद रहेगा, ये समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद है। गुर्जर जी, यही सवाल है, कल आप लोगों की बैठक हुई थी जिसमें तमाम विधायक पदाधिकारी मौजूद रहे। फैसला लिया गया कि 15 अगस्त के मौके पर आप एक पखवाड़ा मनाएंगे जिसमें तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी। मकसद क्या है तिरंगा यात्रा निकालने का? नहीं, ऐसा नहीं है कि अब की बार पहली बार हम ऐसा कोई तिरंगा यात्रा निकाल रहे। पहले भी निकालते तो पहले भी तिरंगा यात्रा निकालते रहे और जब हमारी सरकार बनी उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक बात सबके सामने रखी कि 15 अगस्त केवल ऐसे है कि भाई एक दिन का कार्यक्रम है सारा सारा, वो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं। तो बजाय सारे कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम के ये जनता का एक उत्सव बढ़ना चाहिए कि लोग उसमें शामिल हों, और उसके लिए उन्होंने एक योजना दी थी कि भाई तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। तो सारे प्रदेशों में निकलती है, हरियाणा में भी प्रोग्राम है, पहले भी हमने निकाली यात्रा। हरियाणा में पहले भी आपने निकाली, लेकिन इस बार अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर बात करें किसान आंदोलन चल रहा है, आप लोग अपने हलकों में भी नहीं जा सकते, आप हलकों में जाते हैं, किसान आपका विरोध करते हैं। ऐसे में अब तिरंगा यात्रा किस तरीके से निकल पाएगी? अगर आप यात्रा निकालेंगे, विरोध होना तो फिर लाजमी सी बात है गुर्जर साहब। नहीं, मेरी समझ में तो कोई आधार नहीं बनता इसका विरोध करने का, क्योंकि जो स्वतंत्रता दिवस है वो सबका है, स्वतंत्रता दिवस जो है वो सबका है, और तिरंगा झंडा भी जो है वो सबका झंडा है, और उसमें शामिल होने में किसी को भी दिक्कत नहीं है, चाहे उसमें दूसरे लोग भी शामिल हो जो। तो वो तो एक उत्साह के लिए है कि लोगों में देशभक्ति की भावना और उन महापुरुषों को याद करना जिन लोगों ने संघर्ष किया देश के लिए, इस प्रकार का एक माहौल बनाना 15 अगस्त पे, तो वो उद्देश्य है। और वो पहले भी हम करते रहे। आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि 15 अगस्त है, तिरंगे की बात है। 26 जनवरी की भी बात करें, आप लोगों को अपने सरकारी कार्यक्रमों में तक बदलाव करना पड़ गया था, किसानों ने इतना विरोध किया था। तो लाजमी सी बात है कि 15 अगस्त को जब आप ये यात्राएं निकालेंगे, किसान विरोध करेंगे और आमने सामने की भी स्थिति आ सकती है फिर तो। नहीं, मुझे नहीं समझता कि इसमें कोई विरोध का कारण है या कोई विरोध करेगा, मुझे लगता नहीं ऐसा। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक सब यात्रा निकालेंगे, वो भी अपनी यात्रा निकालो, क्या बात थी। अगर उनको लगता है 15 अगस्त में उनको भी यात्रा निकालेंगे, तो किसान जो आप कह रहे हैं वो भी अपनी यात्रा निकाल लें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर विरोध होता है तो इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विरोध आपका लगातार हो रहा है, जब आप अभी अपने हलकों में नहीं जा सकते बड़े नेता, तो 15 अगस्त को तिरंगा हाथ में लेकर किस तरीके से आप लोग जाएंगे? देखिए, ऐसी कल्पना आप करी क्यों रहे कि हम विरोध तो आपका हो ही रहा है अभी भी, तब भी होना लाजमी। देखिए, 15 अगस्त पे कार्यक्रम करना, उसका विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता, और मैं नहीं समझता कि कोई भी उसका विरोध करेगा। वहाँ यह है कि हम भी निकालेंगे, कोई और भी अगर संगठन ऐसा करना चाहता है तो करे, स्वागत है उसका भी, उसने भी करना चाहिए। और 15 अगस्त में सबको शामिल होना चाहिए, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको मनाएं। ये उत्सव की तरह होना चाहिए, जैसे हमारे और त्यौहार हैं उसी प्रकार से 15 अगस्त भी मनाया जाना चाहिए। किसान संगठनों ने तो अपने जो विरोध के जो कहीं ना कहीं और तेज कर दिया है। अब संसद सत्र शुरू होगा, किसान संगठनों ने कहा है कि रोजाना 200 किसान संसद भवन जाएंगे, विरोध करेंगे। तो ऐसे में विरोध कम हो नहीं रहा आप लोगों का। अब ऐसे में क्या विकल्प बचता है? आपको नहीं लगता कि आप लोगों को केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए? नहीं, बातचीत में कभी इनकार किया ही नहीं सरकार ने, कभी इनकार किया। सरकार ने कहा है कि भाई कोई भी अगर उनके पास सुझाव है तो वो सुझाव उसमें दें। तो लेकिन ये कानून तो बहुत सोच समझ के किसान के हित के लिए बनाया गया। अब अभी सरसों की बिक्री हुई है, और अगर उस पर आप आड़त लगाओ और ये कानून मान लीजिए अभी स्टे हुआ है, तो उस स्थिति में कितनी आड़त देनी पड़ेगी किसान को, और अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाता तब कितनी देनी पड़ती। तो नुकसान किसका आया?
किसान का इसमें नया तो कुछ नहीं बोल नया- रहे, लेकिन नया मैं एक सवाल नुकसान किसका चलो है? मैं एक सवाल केंद्रीय मंत्रिमंडल का कर लेता हूं। हरियाणा के एक मंत्री थे रत्नलाल कटारिया साहब, आपकी लोकसभा से आते हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया। क्या वजह रही कटारिया साहब को हटाएगा? वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाए, उनकी वर्क रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं थी। आप क्या मानते हैं? देखिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी टीम में किस किस को रखना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है, वजह क्या तो किसको हटाना चाहते हैं, ये उनका निर्णय है। और सारे जितने भी मंत्री हैं सबके सब जिस प्रकार से काम कर रहे थे सबके सबको लग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई बदलाव करना था तो जो उन्हें उचित लग रहा था वो अपनी टीम तो अपने आप ही सिलेक्ट करते हैं। तो परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, काम कैसा रहा हो? कटारिया जी अच्छा काम करते हैं, कटारिया जी खूब जनता के बीच में रहते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, वो सारा कुछ अच्छा है उनका। इंसाफी हुई उनके साथ? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, तो प्रधानमंत्री का वो है निर्णय, जो भी उनको ठीक लगे अपनी टीम को जिस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, जिस प्रकार ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी निर्णय लेना कि किस किस व्यक्ति को क्या शिक्षा क्या। मंत्री भी बदल गए हैं देश के, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नए शिक्षा मंत्री को किस तरीके से आप शुभकामनाएं देंगे? हाँ नहीं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, एकदम युवा हैं और पहले बहुत जिम्मेदारियां, पहले भी पार्टी की भी जिम्मेदारियां उनके पास बहुत रही और सरकार में भी जिम्मेदारियां रही, और निश्चित तौर से एजुकेशन में भी उनकी जिम्मेदारी रहेंगी, और साथ ही जो अन्नपूर्णा जी हैं उनके जिम्मे भी शिक्षा का कुछ। देश भर में नई शिक्षा नीति को भी लागू करना है। हाँ, नई शिक्षा नीति जो है वो 2030 तक पूरे देश में लागू करनी, तो निश्चित तौर से बड़ा काम है। हालांकि हमारी सरकार ने तो, हरियाणा सरकार ने तो एक निर्णय लिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2025 तक हम इसको लागू करेंगे, तो हम उसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये थे कंवरपाल गुर्जर। कहीं ना कहीं जो मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, जो नए मंत्री आए हैं उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं जो 15 अगस्त के मौके पर प्रदेश भर में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी, उसको लेकर भी कंवरपाल गुर्जर साहब ने अपनी बातें रखी। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।